नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। मैं शरद पाटिल, इयत्ता 9वीं, विषय हिंदी। इसमें से गद्य 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में आपने तो सुना ही होगा। गुरु को भगवान से भी ज़्यादा दर्जा दिया गया है। कबीर के दोहों से हम शुरुआत करते हैं। कबीर के दोहों में कहा गया है, गुरु गोविंद दोहो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों साथ में खड़े हैं, तो किसके चरण यानी किसके चरणों को पहले स्पर्श किया जाए, किसका आशीर्वाद लिया जाए। तो कहा गया है कि भगवान से भी ज़्यादा महत्व, बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है कि पहले गुरु के चरण यानी गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है, बाद में भगवान का। इतना महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों हो, पहले हम भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध में जो एकाकी उसके लेखक है आनंद शंकर माधवन, ये जो निबंध प्रकार है, उस आनंद शंकर माधवन जी का हम पहले परिचय करते हैं। तस्वीर के माध्यम से हम देख सकते हैं गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल में और अर्वाचीन काल में। दूसरी तस्वीर के माध्यम से हम हमारे महाराष्ट्र के कुलदेवत के तौर पर हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज, रघुवीर समर्थ। अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो हमें राह जो है, हमारे मार्ग में विघ्न है, वो कम हो जाते हैं और अच्छी राह पर वो गुरु चलना सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर वह बन गए। यानी हिंदू मुस्लिम संबंधों को सुधारने का उन्होंने आरंभ किया। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी ने का सक्रिय सहभाग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। आनंद माधवन जी ने विद्यापीठ की भी स्थापना की थी। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की उन्होंने स्थापना की। अब आप 3 संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद इन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। इनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिक्री हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलने, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत हुई है। माधवन जी की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा भंग किया है। प्राचीन काल में गुरु का दर्जा और आधुनिक काल में गुरु का दर्जा जो है, किस तरह से उनमें अंतर दिखाई देता है, उस पर माधवन जी ने व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। हर कोई शिक्षा जो है वह पैसे देकर प्राप्त करता है और ज्ञान जो है पैसे देकर ही दिया जाने लगा है।
इसीलिए माधवन जी का कहना है कि व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला हमारे समाज में अब हो गया है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। प्राचीन काल में हम देखते गुरु को एक आश्रम में वो रहकर छात्रों को ज्ञान दिया करते थे और उनका एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था वो शिक्षा देना। लेकिन आज जो है विद्यालयों में जो पैसों का बाजार चल रहा है उस पर माधवन जी का व्यंग्य हमें दिखाई देता है। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? अगर हमें सवाल किया जा रहा है कि आज हमें इसी समाज में स्थिति देखने को मिलती है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में ही हो निष्ठा वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। लेखक हमें सोचने के लिए विवश करते हैं। क्या ऐसा जो प्राचीन काल में स्वरूप था वह हमें आज देखने को मिल रहा है? वही परिस्थिति हमें देखने को मिलती है? नहीं। ऐसा आनंद शंकर माधवन जी ने इस निबंध के माध्यम से, ये जो हम कहानी देखने जा रहे विद्यार्थी मित्र हो, ये निबंध प्रकार है। उसमें लेखक ने हमें विवश करने पर मजबूर कर दिया है। हम कबीर जी के दोहे के माध्यम से शुरुआत करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना हमें ज्ञान मिलना कठिन है और गुरु के बिना ही हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर हमें सत्य राह पर दिखा देते हैं, सत्य राह दिखाते हैं, तो हमारे अंदर जो दोष है वह सब गुरु के माध्यम से नष्ट हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, हम निबंध प्रकार को शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम आज के आधुनिक स्कूल के बारे में सोचते हैं और प्राचीन काल से स्कूल यानी आश्रम के बारे में। अगर छात्रों को ज्ञान प्राप्त करना था तो वह वहाँ जाकर आश्रम में जाकर रहते थे और गुरु के सानिध्य में रहकर वह ज्ञान प्राप्त करना ही अपना एक माध्यम मानते थे। लेकिन आज स्कूल आधुनिक भारत आधुनिक की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन आधुनिक या प्रगतियों की ओर बढ़ते समय हम ये भूल गए हैं एक दूसरे का आदर करना, गुरु का आदर करना, या गुरु भी भूल गया है कि शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए। आज हम इसके जो दोनों के बीच में जो अंतर है वह जानने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। जहाँ तहाँ ज्ञान जो है वह पैसे देकर ही प्राप्त किया जा रहा है। हर तरफ शिक्षा का बाजार हमें दिखाई दे रहा है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है, क्योंकि छात्रों को फीस देकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ रहा है। प्राचीन काल में छात्र जो है वो गुरु की सेवा करते थे, वहाँ रहकर वो ज्ञान प्राप्त करते थे, वहाँ कोई फीस नहीं देनी होती थी। लेकिन आज इसमें परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। प्राचीन काल में जो आश्रम थे वो एक मंदिर से भी बढ़कर गुरु के आश्रम को स्थान दिया जाता था। लेकिन आज उनमें स्थिति अलग ही हमें दिखाई दे रही है। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, आध्यात्मिक कार्य था शिक्षक का। परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। प्राचीन काल में हम हमारे आध्यात्मिक भगवान को अगर हम याद करते हैं, श्री राम, उनके गुरु जो थे वो वशिष्ठ हमें याद आते हैं। उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में जाकर ही ज्ञान प्राप्त किया था। यही नहीं तो श्री कृष्ण, इन्होंने भी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था?
अपने गुरु सांदीपनि से। भगवान राम के गुरु एक विश्वामित्र, दो गुरु थे उनके, एक वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने उन्होंने धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। भगवान राम को राजपाट संभालने का ज्ञान और वेदों की शिक्षा ऋषि वशिष्ठ ने दी थी, और ऋषि वशिष्ठ के हाथों से ही श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान में रखना है, श्री राम के दो गुरु थे, एक विश्वामित्र और दूसरे वशिष्ठ। उस समय हम गुरु शिष्य के संबंध के बारे में देखते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण के आधार पर टिका होता है। पूरा समर्पण उनमें होना चाहिए। जीवन समर को करने के लिए सदुर रूपी सारथी का विशेष महत्व होता है। शिष्य के लिए तो गुरु साक्षात भगवान ही होता है। उनको चरणों से समर्पण करने के बाद आगे का मार्ग गुरु स्वयं साफ करता रहता है। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होता है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। अगर हम भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान देते हैं कि आज ऐसी संस्कृति वह हमें दिखाई नहीं देती। क्षितिज, विद्यार्थी मित्रों, शब्द समूह के लिए ये आपको पूछा जा सकता है। क्षितिज यानी जहाँ धरती और आकाश मिले हुए में दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जमीन और आसमान की मिलने वाली आभासी रेखा, इसे कहते हैं क्षितिज। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध जो है वह हमने तो देखा, लेकिन आज गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतरों का होता है। वो लौकिक नहीं अलौकिक होता है। वह स्वार्थ का नहीं, समर्पण और करुणा का गठजोड़ जैसा होता है। गुरु एक ऐसी टकसाल है जो अपने सांचे में अपने प्राण बल से तपोबल के सहारे प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। लेकिन आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवसाय संस्कृति का व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में, हमारे भारत देश में उसकी जड़ हमें नहीं देखने को मिलती, वह यूरोप में देखने को मिलते। बाहरी देश से हमने अनुकरण करते हुए उसका उपयोग किया है, क्योंकि आज के यूरोप के प्रभाव के शिक्षा क्षेत्र के व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। भारतीय के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है, और उसके अनुसार यूरोप के अनुसार हमारे भारत में भी उसका परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तदनुरूप, विद्यार्थी मित्रों, उसका अर्थ है उसके अनुसार। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की एक क्रय विक्रय पद्धति जो है, निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। उपज यानी उत्पाद, हमारे भारत देश की उत्पाद ये नहीं है। कहाँ की उपज है? फिर यूरोप की, क्योंकि क्रय विक्रय पद्धति जो है वह हमारे देश की नहीं है। आज हम जो शिक्षा जगत में परिवर्तन देखते हैं या देखने को हमें मिलता है, वह हमारे देश की उपज नहीं है। क्योंकि तस्वीर के माध्यम से देखते हैं कि हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से हम ऋषि मुनि और हमारे आराध्य देवताओं को भी देखा है कि आश्रम में जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर उन्होंने दर्जा दिया है। तो ऐसी संस्कृति हमारे देश में आज भी हम उसका अनुकरण करते हुए देख रहे थे, लेकिन उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिला है। शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। गुरु को अपना शिष्य जो है अपने बेटे से भी अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। अगर शिष्यों से गुरु को सम्मान मिलता है
तो मानो उन्होंने एक रहस्य प्राप्त कर लिया हो। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, और गुरु भी अपना शिक्षादान करते समय एक आध्यात्मिक तौर पर अपने छात्रों को, अपने शिष्य को अपने से बढ़कर बनाने का प्रयास करते थे। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, और शिष्य को अगर हम जितना ज़्यादा ज्ञान देंगे उतने ही हमें भगवान से मुलाकात या भगवान का आशीष हमें जल्दी प्राप्त होगा, ऐसा उनका मानना था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। लेकिन आज प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान देते समय ऐसा सोचते थे कि मानो भगवान से मिलने का उन्हें एक जरिया मिल गया हो, लेकिन आज ऐसा समझते पेट पालने का जरिया उन्हें मिल गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। हम देखते हैं कि विवेकानंद, इनको जो स्थान है भारत में प्राप्त नहीं हुआ। भारत में उन्हें इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े, माला लेकर स्वागत करने के लिए। अमेरिका में जाकर जब विवेकानंद ने अपना नाम कमा लिया, उन्होंने संसद भवन में जो भाषण दिया था हमारी गीता के बारे में, और भाइयों और बहनों को उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने जब नाम कमा लिया तब हमें उन पर विश्वास हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े ये राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर कठोर सपूत। तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं देता था। विद्यार्थी मित्रों, नोबेल पुरस्कार ये जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया है। ऐसा है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार उनको दिया जाता है उनके नाम से। हमारे भारत में रविन्द्रनाथ ठाकुर को ऐसा ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1913 में उनकी जो कृति है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब तक हमारे देश के लोगों को विदेशों में नाम नहीं मिलता तब तक हम उन पर विश्वास नहीं करते। ऐसी हमारे देश की सोच है, ऐसा लेखक का कहना है। विद्यार्थी मित्रों, हम तस्वीर के माध्यम से देखते हैं कि दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। जब विदेशों ने उन्हें स्वीकारा तब हमें उस पर गर्व हुआ, कि तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते थे। विद्यार्थी मित्रों, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया है। शुरू में इस नृत्य को देवदासियों द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में ही ईश्वर कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी के प्रयासों ने इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया है। भरतनाट्यम के 2 भाग होते हैं। इसे साधारण 2 अंशों में संपन्न किया जाता है, पहला नृत्य और दूसरा अभिनय। नृत्य शरीर के अंगों से उत्पन्न होता है। इसमें रस, भाव और काल्पनिक अभिव्यक्ति जरूरी है। और भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अभंग, त्रिभंग। भरतनाट्यम में नृत्य क्रम इस प्रकार होता है, आलरी, इस अंश में कविता रहती है, जाति स्वरम दूसरा है, और इस तरह से शब्दम ये तीसरा नंबर का अंश होता है। इस तरह से भरतनाट्यम का सादरीकरण किया जाता है।
कथकली। कथकली का प्रादुर्भाव जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। विद्वानों का मत है कि कोट्टारकम तपुरान द्वारा रचे गए राम नाट्यम का विकसित रूप ही कथकली है। कालांतर में अनेक नाट्य कलाओं के सहयोग और प्रभाव से कथकली का स्वरूप संवरता गया और समय अनुसार कथकली और भरतनाट्यम को जब विदेशों में मान मिलने लगा तब हमारे भारत में ऐसी अपूरी चीज़ें भरी पड़ी है, इसका ज्ञान हमें हुआ। तस्वीर के माध्यम से हम देखते हैं भरतनाट्यम और कथकली। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती। हमारे देश में इतनी खूबसूरती भरी ये है कि हमें वो नजर ही नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर हमारे देश में आने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रार्थना की थी। तस्वीर के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमारे देश में आना चाहता था, लेकिन आज हमारे देश की युवा जो है वह जर्मन और विलायत में जाना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो विदेश में उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। जो हमारे भारतीय संस्कृति को, भारत को, जो भारत में ज्ञान का भंडार भरा है, भारत में अद्भुत संस्कृति, अद्भुत खजाना हमें देखने को मिलता है, लेकिन वह हमारे देश में न रहकर विदेश में जाना स्वर्ग जैसा उन्हें प्रतीत होता है। ऐसे युवाओं को मानो गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है, ऐसा लेखक का कहना है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया, चुनौती दी। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते ही एक फारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। एक फारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से कहा कि आप चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी पहलवान मुझसे आकर कुश्ती करे, लेकिन उस फारसी पत्रकार ने कहा कि आप किसी और से चैलेंज करने के बजाय अपने छात्र से, अपने शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ तो हम मान लेंगे। तब पहलवान ने सुंदर जवाब दिया है। गामा पहलवान आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया, क्योंकि वह गुरु और शिष्य संबंधों को एक आध्यात्मिक तौर पर जानते थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। वह आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। ताकते रहना नहीं, देखते रहना। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया था वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, क्योंकि छात्र और शिष्य इसमें कोई अंतर ही नहीं है। मैं लड़ा वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि मुझे अपना शिष्य मुझसे भी बढ़कर है। हमारी जो परंपरा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। हम वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक उसमें दिलचस्पी रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। और गामा पहलवान ने उसे सुंदर जवाब दिया कि वो जो शिष्य है मुझे अपने बेटे से भी अधिक प्रिय है, और मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहें, क्योंकि शिष्य जितना आगे बढ़ता है गुरु को उतना ही गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कई अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं।
वो मैं मुझसे ज़्यादा नाम कमाए ऐसा मुझे लगता है। आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। जो रूप है गुरु शिष्य संबंध का, वह हमें बस कहाँ देखने को मिलता है? पहलवान, संगीतकार, साधु, इनमें ही हमें देखने को मिलता है। ऐसी परंपरा यही जीवित लगती है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। भगवान रामकृष्ण परमहंस, इनके शिष्य विवेकानंद, और उन्होंने भी अपने योग्य शिष्य पाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करने पड़े थे, बहुत ही प्रयास करने पड़े थे, तब जाकर उन्हें उत्तम शिष्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने रो रो कर प्रार्थना की थी। उनके लिए ऐसा कार्य करना पड़ा, तो हमें उत्तम शिष्य पाने के लिए कैसा कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि उत्तम शिष्य गुरु को अगर मिल जाए तो उसे बहुत ही भगवान की अनुभूति होती है, भगवान से मिलने की अनुभूति उन्हें होती है। ऐसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं थे। अगर गुरु को उन्हें कोई संतान न हो तो उन्हें इतना दुख नहीं होता था जितना उन्हें अगर कोई शिष्य न हो तो उन्हें दुख होता था। इसीलिए संतान से भी अधिक महत्व शिष्य को दिया गया है। इस संबंध में हैवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कई अधिक महान हैं और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, देखिए कि हैवान ईसा, इन्होंने भी कहा है कि मेरे अनुयायी यानी मेरे शिष्य मुझसे अधिक महान है और उनके ज्योति के नोक के बराबर होने की मुझ में योग्यता नहीं है, ऐसा एक गुरु ने कहा है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यानी हमारा एक आदर्श रहता है, अगर गांधी जी जिसका आदर्श है वह गांधी जी बनने की राह पर चल पड़ेगा, विवेकानंद जी ने अच्छा लगता है तो विवेकानंद बनने की राह पर चल पड़ेगा। उसके लिए हमारे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, जिन्हें वो पसंद आएंगे वह मार्ग पर निकल पड़ेगा। यह तस्वीर के माध्यम से गुरु शिष्य संबंध का हम दृष्टिकोण देखते हैं। कविता के मर्मज्ञ यानी कविता के शब्द को जानने वाला, मर्मज्ञ ने मर्म उसको पहचानने वाला, उसका अर्थ जानने वाला। रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। अगर कविता जिन्होंने रची है उसको समझने वाला स्वयं कवि से अधिक महान होता है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं, जिन्होंने संगीत तैयार किया है। लेकिन जो सुन रहा है वह उस संगीत का रसास्वादन करता है, रस प्राप्त करता है, इसमें खुशी प्राप्त करता है। यह पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। जो पूजा करता है वह नहीं, पुजारी जो पूजा जाता है वो नहीं, तो पुजारी महत्वपूर्ण है। भगवान नहीं तो भगवान की पूजा करने वाला महत्व है। या सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। जो सम्मान पाता है उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इसीलिए लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जो सम्मान देने वाला है वह अगर उसके विचार महान है, उसे कोई किसी प्रकार का गर्व नहीं है, अहो नहीं है, तो सम्मान देने वाला सम्मान पाने वाले से महान होता है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। हम फूल देखते हैं कि फूल सुंदर है, लेकिन जो देखता है उसकी दृष्टि उस सौंदर्य का रसास्वादन कर रही है। उसकी दृष्टि में जो सौंदर्य देखा जा रहा है तो वह सौंदर्य देखने वाला महान है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। अगर हम सोचते हैं कि दुनिया कुछ काम की नहीं है तो काम की नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे दुनिया बहुत ही सुंदर है, उसमें से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत ही
सही तरीके से लेखक ने समझाया कि सही में अगर हम जैसा सोचते हैं वैसे हमें दुनिया नजर आती है। इसीलिए अगर हम दुनिया में चाह देखते हैं कि बहुत खुशी है, दुनिया बहुत सुंदर है तो सुंदर है, ये अद्भुत भारतीय व्याख्या है। अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं कि ये हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। हमारे पूर्वजों ने जो व्याख्या की बताई है कि हमारी धरती, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, उस पर हमें चलना चाहिए। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जो गुरु रहता है वो कभी भी भेद नहीं करता। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यह परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। जो उत्तम गुरु रहता है वह कभी भेद नहीं करता, वह जाति का ही जाति का ऐसा भेद नहीं करता। वो उत्तम शिष्य में ये देखता है कि शिष्य कितना भक्तिशाली है, उसमें कितनी श्रद्धा है, कितनी साधना है। बस यही उसके आचार विचार के माध्यम से ही शिष्य की पहचान की जाती है, न कि जाति के आधार पर। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए, और गुरु कभी भी नहीं चाहता कि वो जो धर्म का है शिष्य भी वही धर्म का हो और उसे जबरदस्ती से धर्मांतर करने पर वह विवश करे। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। मुसलमान लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े रामायण का अध्ययन किया है, महाभारत का, गीता का अध्ययन किया है। आज देहातों में, गाँव में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ अधिक संख्या में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि रामायणी होने के कारण उन्होंने हमारे रामायण का आदर्श रखकर उन्होंने वैसे ही नाम अपने वंशज को दिए हैं। इसीलिए गाँवों में आज भरत मियाँ, रंजीत मियाँ अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, लेकिन आज जो गुरु है वह छात्रों से, अपने शिष्य से सेवा करवा लेते हैं। चतुर है देने में नहीं, और सेवा देने में नहीं, सेवा लेने में ही चतुर है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा जो है, गुरु सेवा दे सकते हैं, ले नहीं सकते। तस्वीर में उपनिषदों में कहा गया है कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी और सेवा जो लेते हैं वो कौन है? बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझा जा सकता है। जो सेवा लेते हैं वो वृद्ध है, रोगी है, असहाय जो रहते हैं वही सेवा ले सकते हैं। अगर हम सेवा ले रहे हैं तो समझ लो हम रोगी हैं। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाली ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। लेकिन जो सेवा लेते हैं तो वह तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं है। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। विद्यार्थी मित्रों हो, अगर हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं, पूजा करते समय भगवान की शक्ति को हम जान लेते हैं। लेकिन जो पुजारी है वह भगवान की मूर्ति की शक्ति को अगर जानता है तो किसके पुजारी के आधार पर ही वो मूर्ति का महत्व है। अगर इसी तरह से अगर हमारा शिष्य ही हमें हमारी शक्ति को नहीं पहचानता, हमें नहीं पहचानता, तो हमें कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए गुरु और शिष्य दोनों को मिलकर ही इसके संबंध को पूरा करना है। हमने पहले तस्वीर में देखा है कि आज भी हम जो आधुनिक तौर पर हम गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी संस्कृत के माध्यम से गुरु की महत्व पहले प्रार्थना के तौर पर की जाती है। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, ये गुरु और शिष्य दोनों पर निर्भर करता है। विद्यार्थी मित्रों, इसका स्वाध्याय आपको पूरी तरह से लिखना है। शब्दार्थ और टिप्पणी, मुहावरे लिखने हैं और पूरा स्वाध्याय आपको अपनी
कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।